Hello friends, myself Amit Patel. I am BAS officer from 62nd batch and अभी काफ़ी एक दो दिन से काफ़ी सारे मैसेजेज कॉल्स आ रहे हैं कि एग्ज़ाम जो कि 27th को आपका BPSC 66 का प्रीलिम्स है उसके लिए 6-7 दिन पहले क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई करना चाहिए या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए कि लास्ट का टाइम अच्छे से यूटिलाइज करते हुए मार्क्स जो आप पीटी में जो आपको आने हैं वो उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। तो मैंने अपने हिसाब से देखा, अपने टाइम का प्रिपरेशन मैंने याद किया और फिर मुझे लगा कि अगर मैं आपकी जगह पे अगर इस बार एग्ज़ाम देता तो मैं क्या करता, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ता। तो इसके लिए मैंने कुछ नोट्स मैंने कुछ लिखे थे। मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले, जब अभी के टाइम में आप लोगों में से दो तरह के एस्पिरेंट्स होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे फुल टाइम और फिर जब बीपीएससी का निकला तो फॉर्म भरते हैं। तो उन लोगों की स्ट्रेटजी जनरली थोड़ी अलग होती है। मैं भी उनमें से ही एक था। और आपको मतलब मैक्सिमम जीएस के सिलेबस तो आपके द्वारा अब तक रिवाइज किए जा चुके होंगे और अभी के टाइम में फिर आपको जो बिहार रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, मतलब बिहार की जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो मुझे लगता है कि आपको अभी के टाइम में आपको तैयार करने चाहिए। अगर आपने पहले से अगर आप पढ़ चुके हैं तो जहाँ से आपने पढ़ा है वहीं से आप रिवाइज करिए। और अगर आपने नहीं पढ़े हैं अभी तक तो मुझे लगता है कि लुसेंट बिहार सामान्य ज्ञान करके एक बुक आती थी जो कि हिंदी में हुआ करती थी और हमें आई होप कि अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है तो उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी सोर्स जो फॉलो आप सोचे हैं फॉलो करने के लिए तो आप कर सकते हैं। बट वो सब टॉपिक्स जो है अगर आप पहले से नहीं किए हैं तो आपको अभी कर लेना चाहिए। उसके अलावा बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स जैसे गवर्नमेंट जो कुछ स्कीम्स लेके आती है और कुछ नई जो है कोई उद्घाटन या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उस पर भी उसको आपको तैयार करना होता है। तो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम काफ़ी उपयुक्त होता है इन सब चीज़ों को तैयार करने के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि बीपीएससी की ही तैयारी करते होंगे तो उनमें होता है कि वो मेनली बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स या फिर बिहार रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनको ऑलरेडी वो पढ़ चुके होते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप करंट अफेयर्स को आप रिवाइज करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा इस टाइम में। इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका जो मैथ्स बैकग्राउंड जिनका नहीं होता है तो उनको थोड़ी बहुत एप्टी सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप जो ये 4-5 दिन बचे हैं तो उनमें आप आधे घंटे 1 घंटे आप टाइम निकाल के एप्टी या फिर वो मैथ्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करिए। इससे आपको दो फायदा होगा। पहला कि 10 नंबर में आपको अच्छे मार्क्स आप लेके आइएगा। 10 नंबर में अगर 10 आपके सही हो जाते हैं तो आपके जो ओवरऑल मार्क्स होंगे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। उसके अलावे दूसरा फायदा ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो 10 नंबर लाने के लिए या 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कम टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बिना प्रैक्टिस के चले गए, हो सकता है कि आप 10 में 10 कर दें सही, लेकिन आपको 10 नंबर के क्वेश्चन बनाने में आपको लग गए 20 मिनट। बट अगर आप प्रैक्टिस करके गए हैं 10 क्वेश्चंस को आप 10 मिनट में अगर आप कर गए या 10 क्वेश्चंस को आप 5 मिनट में कर गए तो आपको वो टाइम मिलेगा और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं जीएस के अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जिसमें आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है आप अगर उसमें थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो इसलिए जो है अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, इवन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं भी फिर भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए लास्ट के 5 दिन तो फायदा ही होगा, आपको टाइम बचेगा। इसके साथ साथ बीपीएससी के मुझे लगता है कि कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। जब आप लास्ट फ्यू इयर्स के जब क्वेश्चंस पेपर आप देखिएगा तो कुछ कुछ टॉपिक्स जो है बीपीएससी उनमें हमेशा से ही वो क्वेश्चंस पूछता है। तो आप उनको जो है लास्ट मोमेंट पे उनको तैयार कर सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं अगर आप तैयार किए हुए हो तो, क्योंकि उनमें आप थोड़ा टाइम देके आप अच्छे नंबर उससे ला सकते हैं। वैसे कुछ टॉपिक्स का मैं लिस्ट मैंने बनाया है जो कि अपने टाइम में मैं इसको तैयार करके जाता था। एक पहला है एक्सरसाइजेज, जो बाइलेटरल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज होते हैं इंडियन नेवी के साथ किसी और देश की नेवी से या इंडियन मिलिट्री के साथ किसी और देश की मिलिट्री से। तो उनका लिस्ट आप बना लीजिए और लिस्ट आपको
कई कई सारे पोर्टल्स पे भी आपको मिल जाएंगे, आपको कंपाइल लिस्ट, उनको आप रिवाइज करिए। उनमें से एक सवाल जो है हमेशा ही रहता है और इस बार भी आने की संभावना है। वैसे इस बार तो एक्सरसाइजेज कम हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है पुराने एक्सरसाइजेज जो होंगे उनको आप एक बार देख लीजिए। उसके अलावा बीपीएससी के पीटी में इंडेक्सेज पे एक सवाल जरूर रहता है। जैसे जो कुछ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ कुछ इंडेक्सेज निकालती हैं, जैसे कि अभी डेमोक्रेसी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या इस तरह की, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस तरह के इंडेक्स निकालते हैं। तो उनमें जो है इंडिया की रैंकिंग पूछते हैं। तो इसमें है कि आप बहुत सारे इंडेक्स तो आप नहीं आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स अगर आप याद करने लगिएगा तो आपको मतलब संभव नहीं है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेज हैं, जैसे जो जैसे वर्ल्ड WHO या फिर यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा अगर निकाली जाती हैं तो उनको आप जो है याद रखें। या फिर कोई बहुत इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी न्यूज में रहा हो, तो उसको, जैसे कि हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग, तो इस तरह की चीज़ों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट वो पूछ देता है कि इंडिया जो है किस स्थान पे है। तो इसको आप, इसका एक लिस्ट बना लीजिए और उसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है बजट, बिहार का बजट, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जरूर पूछ लेते हैं। जैसे बजट में कितना, सबसे ज़्यादा किसको दिया गया, किस डिपार्टमेंट को, सबसे कम, सबसे सेकंड पे किसको दिया गया, तो इस तरह का जो है, या फिर बजट कितने करोड़ का है, तो ये सब जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आप जो है मोटा मोटी आप तैयार करके जाइए। बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे नहीं जाना है, क्योंकि टाइम भी नहीं है, और माइक्रो लेवल पे पूछ, कॉस्ट बेनिफिट जो है आपका, कि आप कितना टाइम दीजिएगा और कितने नंबर आप लेके आइएगा, तो वो सही नहीं है। इसलिए आपको बहुत माइक्रो लेवल पे नहीं जाना है, लेकिन मोटा मोटी जो इन्फॉर्मेशन है, कितने का बजट है, और स्वास्थ्य में कितना दिया गया, शिक्षा में कितना दिया गया, सबसे ज़्यादा कितना दिया, किस विभाग को दिया गया, इस तरह के जो है बेसिक जो है क्वेश्चंस को आप तैयार करके चले जाइए। कुछ कुछ रिसेंट में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो बुक्स जो हैं पब्लिश हुए हैं, उनको आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन थोड़े जो इम्पोर्टेंट हैं, जो थोड़े न्यूज़ में रहे हों, या फिर कोई इंडिया के कोई पहले के प्रेसिडेंट हों, या फिर कोई मिनिस्टर हों, या फिर कोई इस तरह के जो बुक्स हैं जो कि थोड़ी चर्चा में रहे हों, क्योंकि बुक्स भी तो हर साल बहुत सारे निकलते हैं, तो सारे को तैयार करना मुश्किल है, और पूछने को हो सकता है कि कहीं से पूछ दे, लेकिन वो हम तैयार नहीं कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं को पकड़ के हमको तैयार करना है। उसके अलावा जो समिट्स होते हैं, वैसे इस बार समिट्स तो बहुत कम ही हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ वर्चुअल समिट्स हुए हैं, तो उन समिट्स को देख लेना होगा आपको कि वो समिट्स जो हैं कहाँ हुए हैं, और या फिर उनको कौन उनको होस्ट कर रहा था। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप तैयार करके जाएं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो हमेशा से ही बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। तो जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं, वैसे इवेंट्स भी इस बार कोविड की वजह से कम ही हुए हैं, लेकिन हो सकता है तो आप एक साल पहले का भी तैयार करके जा सकते हैं। तो जो इवेंट्स हुए हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड, उनको तैयार करके आप जाइए, या फिर जो फ्यूचर इवेंट्स होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, इस तरह की चीज़ें जो है आप तैयार करके जाएं। या फिर कई बार सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बीपीएससी के, कि ये जो है ये ट्रॉफी है, या फिर ये है, ये किस खेल से संबंधित है, तो इसको भी आप थोड़ा तैयार करके जाएं। मैं अब कुछ जो जीएस के जो टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड भी कुछ कुछ फेवरेट एरियाज हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड भी कुछ कुछ फेवरेट एरियाज हैं, उनके मैं आपको नाम ले लेता हूँ। आप उन पे थोड़ा सा फोकस करके जाएं, क्योंकि वो बीपीएससी के हमेशा से ही फेवरेट एरियाज रहे हैं, और आई होप कि कमिंग एग्जाम में भी इस एरिया से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो बुक्स जैसे कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, या फिर उस टाइम में कुछ सोशल रिफॉर्म के लोग थे, वो कुछ कुछ बुक्स लिखे थे, तो उनके बुक्स के नाम और किसके द्वारा लिखा गया था, इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा लिस्ट बना लीजिए। जो बुक्स, जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स हैं, या फिर कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे उनके द्वारा, जैसे अनुशीलन समिति या इस तरह की चीज़ें जो है उसको आप तैयार कर लीजिए। इसमें भी जो है थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप जो हैं उन्हीं को तैयार कीजिएगा। हिस्ट्री में जैसे बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, ऑर्गेनाइजेशंस जो उनके द्वारा बनाए गए हैं, इनको आप तैयार करके जाएं। इनसे क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। अगर मैं साइंस की बात करूं, तो बीपीएससी का जो जनरल साइंस होता है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछते हैं। मुझे लगता है कि 15-20 क्वेश्चन जो हैं 150 में पूछ लेते हैं, और वो क्वेश्चंस जो है काफ़ी आसान होते हैं, 9th-10th लेवल के होते हैं।
लेकिन अगर आप एक बार देख के नहीं जा रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि लास्ट के 2-4 दिन में अगर साइंस हो सके तो कम से कम एक नज़र भी अगर आप देख के जाइएगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हों या नहीं हो, फिर भी अगर एक बार अगर आप देख के जाइएगा तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप कहीं से नहीं पढ़े हैं तो लूसेंट में जो है दिया हुआ है, लूसेंट से भी आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या जो है विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन थे इनको आप तैयार करके जाइए तो फायदा आपको होगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि मैं भी अपने टाइम में करता था। प्रीवियस ईयर्स जो बीपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी जो खासकर बिहार रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा ही उनमें रिपीट होते हैं। जैसे 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं। किसान सभा मूवमेंट, बिहार की स्थापना कब हुई थी, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, 1857 की क्रांति, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमेशा रिपीट होते हैं। तो आप जो है क्वेश्चन बैंक को अगर हो सके तो 5 से 10 साल, लास्ट 5 से 10 साल के क्वेश्चन देख लीजिए। एक नज़र भी अगर आप देख लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी फायदा होगा। एक और टॉपिक है जो मैं भी मुझे लगता है कि वो उससे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। ज्योग्राफी में जो है जैसे कुछ कुछ मिनरल्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री में पाए जाते हैं, सबसे इंडिया का उसमें कौन सा स्थान है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और इस तरह की चीज़ों को आप तैयार करके आए। जैसे यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। तो इस तरह को इन चीज़ों को देख लीजिए। बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से सेंसस। भले ही सेंसस काफ़ी टाइम हो गया, 2011 में ही सेंसस हुआ था लास्ट, लेकिन फिर भी इनसे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं कि इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, किस राज्य का ज़्यादा, किस राज्य का कम, या इस तरह की चीज़ें, पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार का उसमें कौन सा स्थान है, इस तरह की चीज़ें, या बिहार में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस जिले का है, सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिले का है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो घुमा फिरा के आपसे पूछ लेते हैं। तो इनको जो है सेंसस को तैयार करके आप जाइए। सेंसस से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपको कहीं भी हमको लगता है कि लूसेंट वाली बुक में भी मिल जाएगा, या फिर कोई भी जो बिहार से रिलेटेड जो बुक मिलेगा उसमें आपको सेंसस से रिलेटेड जो है इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप उनको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ एक मेरे दिमाग में है, जैसे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं स्टेट लेवल पे भी या नेशनल लेवल पे भी इंडेक्सेस निकलते हैं, उसमें बिहार की क्या रैंकिंग रही है, और उसमें भी खासकर जिसमें बिहार सबसे अच्छा किया हो या सबसे खराब हो। तो इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। एक और टॉपिक है जो कि जिससे कि क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी, जो अगर एक साल के अंदर जो है किसी भी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हों, नए पीएम बने हों, तो उनका नाम हो सके तो आप याद कर लीजिएगा। कोई भी, जैसे अफ्रीका के कंट्रीज होते हैं उनके कोई पीएम बने नए, कोई प्रेसिडेंट बने, तो इनको जो है आप याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एक और जो है अवार्ड्स, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हों तो वो किनको मिले, नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी, इनका अगर आप लिस्ट बना लें तो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हों तो आई होप कि इनसे भी क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। तो अभी आज के लिए तो इतना ही, और थैंक यू सो मच। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, आप, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने खूब अच्छी तैयारी करके रखी है और आप सब लोग जो है इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना। एग्जाम में अभी के टाइम में कभी भी जो है अपने आप को नर्वस मत रखिए कि मैंने ये छूट गया, वो करना रह गया, ये नहीं कर दिया, वो नहीं किया। जो भी है, अब हमारे पास जो भी हमारे अंदर है, हमने जो पढ़ा है उसको बस जाके एग्जाम के दिन अच्छे से यूटिलाइज करना है। एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ और कॉन्फिडेंस को रखते हुए हमको जाके एग्जाम देना है। तो निगेटिविटी को माइंड में कभी मत आने दें। बस यही सोचें कि हम बस जितना तैयारी किए हैं वो काफ़ी सफिशियंट है हमको पीटी को पास करने के लिए। और विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल।